वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 सोनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एग्जाम्पल फ्रॉम लेटेस्ट एग्जामिनेशंस में से क्वेश्चन है। अगर आपकी पुरानी बुक होगी तो क्वेश्चन नंबर 37 होगा। ओके, पेज नंबर 337। तो इसमें क्या बोला है, सोनल कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटूक द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग एट ए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ₹4,80,000। तो हम लिख लेते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितने का है, 4,80,000। ऊपर लिखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देन नेक्स्ट हमको दिया है द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज 1 अप्रैल 2009। तो ये हमारा चालू कब हुआ है, हमारा 1 अप्रैल 2009। ओके, तो इसके रिलेटेड हमको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है और ईयर एंड हमारा हो रहा है 31 मार्च 2010। तो फर्स्ट है हमारा मटेरियल्स, कितना दिया है 1,53,900। तो ये हमारा किस तरफ आता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, डेबिट साइड। तो उसकी एंट्री हम करेंगे पहले मटेरियल्स 1,53,900। देन नेक्स्ट हमको दिया है मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर्स, ये भी हमारा किस तरफ आता है, डेबिट साइड में 31,500 मटेरियल्स फ्रॉम स्टोर्स। वेजेस दिया है 81,900, बट उसके रिलेटेड हमको क्या दिया गया है, एडजस्टमेंट दिया गया है। द फर्दर इन्फॉर्मेशन इज एज फॉलोज। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा, accruals on 31st March 2013 were wages ₹81,000 and direct expenses ₹6,300। तो हमारे वेजेस कितना दिया है उसमें 8100। तो क्या हुआ, हमारा आउटस्टैंडिंग हुआ। तो फर्स्ट उसकी अमाउंट लिख लेते, जो ऊपर दिया 81,900 और हमें जो आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारी वो है 8100। तो इसको ऐड करके हम बाहर लिखेंगे, हमारी अमाउंट आएगी 90,000। उसके बाद हमको दिया गया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लिखेंगे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस 26,100 और इसके रिलेटेड भी हमारी एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे बाकी है वो ऐड करेंगे। कितना है उसमें 6,300। तो इसके टोटल करके बाहर आ जाएगा 32,400। उसके बाद हमको दिया गया एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। तो भी हमारा किस तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में। उसकी अमाउंट है हमारी 9,000। तो लिखेंगे एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस कितनी है हमारी 9,000। उसके बाद दिया गया है प्लांट कितना दिया गया है 96,600। वो भी हमारा किस तरफ आता है, डेबिट साइड में 96,600 क्या दिया है हमको, प्लांट। उसके बाद दिया गया है सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट एंड सब सेल ऑफ स्क्रैप। तो अभी हमको दिया है प्लांट के बाद सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, वो कितना है 9,000। वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। उसके बाद दिया गया हमको सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब सेल किया कुछ भी सोल्ड की हुई आइटम हमारी किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड में। तो हम लिखेंगे बाय सेल ऑफ स्क्रैप हो गया। अभी हमको फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दिया था, वेजेस वाला और एक्सपेंस वाला। अभी हम करेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट। तो उसमें क्या दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क इंक्लूड मटेरियल्स ₹9,600, वेजेस ₹4,800 एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ₹3,000। तो ये हमको क्या दिया गया, वर्क अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड वर्क हमारा किस तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम लिखेंगे अनसर्टिफाइड वर्क। मटेरियल से हमारा 9600, 4800 है वेजेस। देन डायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा 3000। तो इसकी अमाउंट हम ऐड करके हम बाहर लिखेंगे तो कितनी आएगी 17,400। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, थर्ड एडजस्टमेंट है हमारी, प्लांट ऑफ ₹15,000 एंड मटेरियल्स ऑफ ₹6,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये हमारा किस तरफ आएगा, बाय वर्क इन प्रोग्रेस में। बाय वर्क इन प्रोग्रेस हमारा क्या डिस्ट्रॉय हुआ है, प्लांट। तो उसकी अमाउंट कितनी है हमारी 15,000 और उसके बाद हमारा डिस्ट्रॉयड हुआ है बाय फायर वो है 6,000। उसके बाद हमको दिया है फोर्थ एडजस्टमेंट, प्लांट कॉस्टिंग ऑफ ₹21,000 वर सोल्ड फॉर ₹18,000। मतलब प्लांट की कॉस्ट कितनी थी हमारी 21,000 और उसको सेल कितने में किया है हमने 18,000 में।
ओके, तो सेल की एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड में, तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ प्लांट। कितने में बेची हमने, 18,000 में। हमारी प्लांट की कॉस्ट थी 21,000 और हमने सेल कितने में की है, 18,000 में। तो ये क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ। कितने थाउजेंड से लॉस हो रहा है हमारा, 3,000 से। तो ये हम किस तरफ लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बाय एबनॉर्मल लॉस 3,000। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, उसी में मटेरियल कॉस्ट इन रुपीज़ 9,000। मटेरियल की कॉस्ट है 9,000 और सोल्ड फॉर रुपीज़ 12,000 और हमने सोल्ड की है इसको हमने 12,000 में। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है हमारी, 9,000 और हमने सोल्ड कितने में की है, 12,000। तो सेल की एंट्री हमारी किस तरफ आती है, क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय सेल ऑफ मटेरियल्स, कितना है हमारा, 12,000 थी हमारी मटेरियल की कॉस्ट 9,000 और हमने सोल्ड कितने में की, 12,000 में। तो ये क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कितने अमाउंट से प्रॉफिट हुआ हमारा, 3,000 से। तो जो भी प्रॉफिट होता है हम किस तरफ लिखते हैं, डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल्स, कितनी अमाउंट है हमारी, 3,000। उसके बाद दिया गया है फिफ्थ एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएशन टिल 31 मार्च 2010 ऑन प्लांट वॉज ₹6600। तो उसकी एंट्री हम बाद में शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ वाला एडजस्टमेंट, मटेरियल्स एट साइट वर ₹15,000। तो ये क्या हमारा मटेरियल्स ऑन साइट हमारा किस तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय मटेरियल्स ऑन साइट, ये क्या हमारा वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे आएगी इसकी अमाउंट हमारी 15,000। ओके, वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कौन कौन सा है, प्लांट, अनसर्टिफाइड वर्क, डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड ये वाली। ओके, देन नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है, सेवेंथ वाला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टिव वॉज ₹2,88,000 बिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। हमको कितनी कैश रिसीव्ड हुई है, 2,88,000। उसमें से 80% हमको क्या बोला है, वर्क सर्टिफाइड है। तो हम क्या करेंगे, 100 अज्यूम करेंगे, यानी 2,88,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। तो हमारा वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा 3,60,000। तो हम लिखेंगे बाय वर्क सर्टिफाइड, कितनी आई हमारी अमाउंट, 3,60,000। उसके बाद हमको क्या दिया गया है, एट्थ एडजस्टमेंट है हमारी, ट्रांसफ़र 3/4 प्रॉफिट ऑन द बेसिस टू P&L अकाउंट। तो अभी हमको क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ट्रांसफ़र टू P&L का टोटल प्रॉफिट, और इसमें हमको दिया गया 3/4 लेना है, 3/4 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अभी हम क्या निकालना है, हमको पहले टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, हमारे प्लांट की क्या थी अमाउंट, 96,600, ठीक है, 1 अप्रैल की। ओके, देन हमारे पास क्या हुआ था, प्लांट का डिस्ट्रॉय हुआ था बाय फायर, कितना हुआ था हमारा 15,000, है ना। और फिर फायर से जो हुआ था वो कितना था, 6,000। तो वो सब हम अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1 अप्रैल को हमारी प्लांट की कितनी थी, वैल्यू हमारी थी 96,600। ओके, उसके बाद हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ फायर से, कितना, 6,000। उसके बाद हमको क्या बोला था, डेप्रिसिएशन बोला था, कितना, फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट में आप देखोगे, डेप्रिसिएशन टिल 31 मार्च 2010 ऑन प्लांट वॉज ₹66,600। तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 66,000, और ये हमारा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, और ये ड्यू टू फायर। और उसके बाद हम माइनस करेंगे हमारा मटेरियल ऑन साइट्स, वो बाकी थे जो भी मटेरियल्स, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस मटेरियल्स, कितना है हमारा 15,000। और ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या था, थर्ड एडजस्टमेंट में क्या था, प्लांट ऑफ ₹15,000 भी हमारा क्या हुआ था, डिस्ट्रॉय हुआ था। तो उसको भी हम माइनस करेंगे प्लांट, ये वाली अमाउंट कितनी, 15,000 की।
तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 54,000। तो ऊपर हम लिखेंगे बाय प्लांट, कितना हुआ हमारा 54,000। अभी हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट टोटल करेंगे। फर्स्ट हमारा है 6,000 प्लस 12,000, 15,000, 17,400, 6,000, 18,000, देन 3,000, 15,000, 3,60,000, 54,000। तो हमारी अमाउंट आएगी 5,60,400। तो इधर भी वही अमाउंट लिखेंगे 5,60,400 और डेबिट साइड का हम माइनस कर लेते हैं। 1,53,900 माइनस 31,500, 90,000, 32,400 माइनस 9,000, 96,600, 9,000, देन 3,000। तो उसकी अमाउंट हमारी कितनी आ रही है 81,000। तो ये हमारा क्या है टोटल प्रॉफिट। इसकी अमाउंट इसमें हम नहीं लिखेंगे, तो जो कि ये अमाउंट हम जब लिखेंगे जब हमको प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए वैल्यू यूज़ की जाती है। ठीक है, कितना है ये 81,000 और इसका फॉर्मूला 3 × 4। कैश रिसीव्ड हमको कितना हुआ था 7th वाले एडजस्टमेंट में, कैश रिसीव्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी वॉज ₹2,88,000। तो ऊपर वही अमाउंट आएगी 2,88,000 और हमारा वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला था कितना है 3,60,000। तो इसको डिवाइड करेंगे 3,60,000, तो हमारी अमाउंट आएगी 48,600। तो ये हम क्या करेंगे P&L में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी टू ट्रांसफ़र, तो इसकी एंट्री हो जाएगी टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L। उसकी अमाउंट क्या हमारी 48,600। अभी हम निकालेंगे प्रॉफिट रिजर्व। प्रॉफिट रिजर्व किस तरह से निकालते हैं हम, पहले हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है 81,000 और हमको ट्रांसफ़र कितना करना है P&L में 48,600। तो इसके अमाउंट हम जो माइनस करेंगे तो आएगा 32,400। तो ये हमारा क्या आया प्रॉफिट रिजर्व। टू प्रॉफिट रिजर्व। तो यहाँ पे सम कंप्लीट हुआ।